इस हैंडल कंसोल की अगर बात करें, एक फुल फ्लेजेड विंडोज 11 के साथ एक बढ़िया सा यहाँ पे हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस मेरे पास आज है, जो कि है यहाँ पे ROG की तरफ से ROG Ally। और इसका ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। अनबॉक्सिंग तो नहीं करना, डायरेक्टली देखेंगे क्यों आपको जो ROG Ally लेना चाहिए अगर आप लोग हैंड हेल्ड लेने की सोचो, क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, सब कुछ जानेंगे, गेमिंग टेस्ट वगैरह करेंगे, सब कुछ जो है ना, जो कमियां मुझे लगी वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर बाद में करना, बट टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो, @fresh updates मेरा हैंडल है। वहाँ पे अमेजिंग डील्स वगैरह हमेशा डालता हूँ, चाहे सेल हो नॉन सेल डे हो, बढ़िया डील्स आपको मिलती रहेगी, जाके झटपट ज्वाइन कर लेना, फ्री है। तो गाइस ये जो डिवाइस है ये मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग असम से बिलोंग करते हो या फिर नियर बाई स्टेट से हो तो आप डायरेक्टली स्टोर विजिट करो। वहां पे चाहे आप लोग को पीसी बिल्ड करवाना है, लैपटॉप चाहिए, IT एसेसरीज कुछ भी आप लोगों को लेनी है, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। EMI डिस्काउंट ऑफर्स भी आप लोगों को वहां पे मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट जो भी ऑनलाइन रेट है उसी रेट में आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगी। तो डू विजिट द स्टोर। वहां पे गेमिंग कंसोल चाहिए, गेमिंग के लिए कुछ भी गियर्स चाहिए, सारी चीजें आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अलॉन्ग विद दैट उसका एड्रेस भी प्रोवाइडेड है, आप जाके एक बार जरूर विजिट कर सकते हो। तो बॉक्स को खोलते ही फर्स्ट चीज हमें देखने को मिलता है ROG Ally ये रहा हैंडल डिवाइस। इसको रखते हैं साइड में और अंदर के साइड में हमें कुछ लिफलेट मिलता है। एंड ये रहा चार्जिंग अडाप्टर, जो कि एक टाइप सी का अडाप्टर है, 65 वाट की अडाप्टर आपको मिल जाएगी। और ये रहा एक चार्जिंग केबल, और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, एक आप लोगों को स्टैंड मिलता है जो कि मेरी यूनिट के अंदर नहीं था। तो यार फर्स्ट लुक की बात करें ना, फर्स्ट लुक में ये बहुत ज्यादा स्टडी है। यहाँ पे फर्स्ट लुक एंड फील मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऊपर के साइड में हमें यहाँ पे साइड में पैटर्न मिल रहा है, फुल व्हाइट कलर में है और दिखने में बहुत ज्यादा स्टडी है। यहाँ पे कोई भी कमजोर प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। साइड में हमें ROG का जो है शाइनिंग लोगो जैसा मिल रहा है। यह कोई RGB लोगो वगैरह नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट करने पर अलग अलग कलर्स में ये शाइन करता है। तो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमें जो है ना टेक्सचर डिजाइन मिलता है और ग्रिप अच्छा प्रोवाइड किया है। यहाँ पे साइड के एंगल में आप लोग को बहुत अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड किया, और पीछे साइड में आप लोग को 2 मैक्रो बटन्स भी प्रोवाइडेड है। और पीछे आपको यहाँ पे ROG का लोगो मिलेगा, और बीच में फिर से एक आप लोग को जो शाइनी स्ट्रिप दिया गया है, जो कि रिफ्लेक्शन आने पर अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करता है। लगता है RGB है बट है नहीं। और पीछे आप लोगों को 2 एयर इनटेक के लिए वेंट्स मिलता है, एक ROG का लोगो है और साइड में एक डिजाइन आप लोग को मिलता है। और पैटर्न वाइज डिजाइन वाइज बहुत ज्यादा सही लगा मुझे। यहाँ पे ग्रिप जो है ना बहुत ज्यादा सही ग्रिप है। यहाँ कोई भी प्लेन प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे जो है ना एम्ब्रॉस प्लास्टिक है, तो ग्रिप यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शानदार मिलेगा। पकड़ोगे ना तो आपको डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, तो ये चीज बढ़िया है। और यहाँ पे जो 2 जॉयस्टिक है इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा सही तरीके से की गई है और बहुत स्मूथ है। कोई भी आप लोग को यहाँ पे जॉयस्टिक रिलेटेड इशू नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे कीज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो Xbox की तरह यहाँ पे 4 आप लोग को PS5 में जैसे कि XY AB कीज होती है, तो यहाँ पर भी आप लोग XY AB फॉर्मेट में कीज मिल जाती है। और यहाँ पे जो है डायरेक्शनल बटन आप लोग को मिलेगी, जो कि आप लोग लेफ्ट राइट अप डाउन करना चाहते हो तो वो आप लोग को मिल जाएगी। अलग अलग कंट्रोल्स बटन है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसकी क्वालिटी जो है ना बटन्स की बहुत सही है। और जो यहाँ पर जॉयस्टिक है दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में, और दोनों जॉयस्टिक का जो टेक्स्चर है ये पूरा रबराइज टेक्स्चर है और फील बहुत ज़्यादा सही है। साइड में आप लोग को जो है ना टेक्स्चर डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी मदद से जो है ना स्लिप ये बिल्कुल नहीं होगा और रबराइज फील आपको भरपूर देता है और एकदम स्मूथ है। कोई ऐसा नहीं है कि जर्क वगैरह आता है, स्मूथ आप लोग को जॉयस्टिक मिलता है। और अगर मैं बात करूँ टॉप साइड की, तो यहाँ पर जो ट्रिगर्स है उसके ऊपर भी जो है ना यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन है, ताकि जो है ना अगर स्वेट वगैरह करते हो तो स्लिप नहीं होगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, बहुत ज्यादा सही प्लास्टिक क्वालिटी है। यहाँ पे जो है ना शाइनी प्लास्टिक का यूज किया गया, बट प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत सही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंफर्ट की, तो देखो यहाँ पे ग्रिप वगैरह तो बहुत सही है। यहाँ पे एंटी स्लिप आप लोग को ग्रिप देखने को मिलता है, बट लॉन्ग आवर्स में जब भी आप लोग इसको ऑन एयर खेलोगे ना, जैसे कि कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे, तो आपका हाथ जो है थोड़ा दुखेगा। आपको जो थोड़ा टेबल के ऊपर या फिर काउच के ऊपर थोड़ा सपोर्ट लेना होगा आपके हैंड को रेस्ट करते हुए। अगर आप लोग खेलते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर के साइड में जब भी मैं पकड़ता हूँ ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो रॉकर बटन है ये बार बार हाथ में आता है। तो ये चीज़ छोटा मोटा था जो कि मुझे लगा कि इसका प्लेसमेंट अलग जगह कहीं होता तो बहुत सही था। तो ये सब्जेक्टिव था, आपके लिए ये जो है कोई इशू नहीं हो सकता, बट एक छोटा सा कॉन था जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया।
तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें 7 इंच की आप लोग को फुल HD पैनल मिल जाती है, 1080p के 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो है, IPS लेवल के आप लोग को पैनल मिलेगी, ग्लॉसी डिस्प्ले है और ये 100% sRGB के साथ आता है, तो कलर एक्यूरेट आप लोग को डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो ना ग्लास का प्रोटेक्शन भी आप लोग को मिलता है, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स और DXC का सपोर्ट है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी से नहीं आएगा। और ये जो ना कंप्लीट टच स्क्रीन है, 10 पॉइंट मल्टी टच ये सपोर्ट करता है और यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, रेस्पॉन्स टाइम 7 मिलीसेकंड की है। और यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं ना, बढ़िया आप लोगों को 500 निट की ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटडोर कंडीशन में भी आपको जो है विजिबिलिटी इश्यूज नहीं आने वाली है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले AMD FreeSync प्रीमियम जो है ये भी सपोर्ट करता है, तो आप लोग यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलोगे तो एंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पे क्रिस्प आप लोग को डिस्प्ले मिल जाती है, टच रेस्पॉन्स इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप नॉर्मल टास्क करोगे, डे टू डे टास्क, तो फुल फ्लेजेड आप लोग को एक विंडोज़ मशीन मिल जाता है, तो आप जो है सारे काम जो विंडोज़ के अंदर करते थे यहाँ पर भी कर पाओगे। और 7 इंच का डिस्प्ले इंप्रेसिव है और क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो गाइस फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अलग अलग पोर्ट्स की, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 3.5mm की ऑडियो कॉम्बो जैक मिलती है। देन हमें यहाँ पे SD कार्ड का एक स्लॉट मिल जाता है जो कि UHS 2 सपोर्ट करता है, माइक्रो SD, और ये अप टू 512 GB तक सपोर्ट करेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको जो है एक XG मोबाइल का पोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग एक्सटर्नल GPU वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप लोग को ROG की फ्लो सीरीज के अंदर देखने को मिलती है लैपटॉप की GPUs, वो आप आसानी से यहाँ पे इंसर्ट करके यूज़ करना है, यूज़ कर पाओगे। तो डेडिकेटेड GPUs आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे एक Type-C का पोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 Type-C का पोर्ट है, और ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी सपोर्ट करता है, और ये पावर DC इनपुट का भी पोर्ट है, जहाँ पे आप लोग Type-C का जो अडाप्टर यहाँ पे दिया गया उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। देन आपको वॉल्यूम रोकर्स का बटन मिल जाता है प्लस माइनस, एंड उसके बाद आप लोग LED इंडिकेटर्स है, और यहाँ पे पावर बटन आपको मिलता है। पावर बटन में फिंगरप्रिंट एम्बेडेड है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी फीचर आप यूज़ कर सकते हो। और ऊपर के साइड में ट्रिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट ट्रिगर मिलती है, और ये जो है ऊपर के साइड में राइट बम्पर, और यहाँ पे लेफ्ट बम्पर, और नीचे आप लोग को लेफ्ट ट्रिगर मिलती है। और ये जो एनालॉग ट्रिगर्स है ये प्रेशर सेंसिटिविटी सपोर्ट करता है, और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक के साथ आता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह है, पैटर्न बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेंट्स की, दो आप लोग को एयर एग्जॉस्ट वेंट ऊपर के साइड में मिलती है। तो अगर मैं पीछे के साइड की बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे दो आप लोग को मैक्रो बटन्स मिलती है, M1 और M2, जिसके थ्रू आप लोग मैक्रोस वगैरह आसानी से यहाँ पे असाइन कर सकते हो। और बीच में आप लोग को ROG का यहाँ पे लोगो मिलता है, एयर इनटेक के लिए यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे भी आप लोग को एयर इनटेक के लिए यहाँ पे डुअल फैन का सेटअप है, तो आप लोग को कूलिंग अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगा। और बीच में जो है यहाँ पे RGB स्ट्रिप जैसा लग रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक आप लोग को क्रोमियम डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी मदद से जो ये बहुत अच्छी तरीके से शाइन करता है। और यहाँ पर भी एम्ब्रोस किया हुआ है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एयर एग्जॉस्ट वेंट है ये दोनों साइड में है, और दो फैंस है, तो आप लोग को अच्छी खासी कूलिंग है प्रोवाइड करने वाला है। और यहाँ पे पैटर्न डिज़ाइन है, दिखने में बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। और यहाँ पे देखो यार, ग्रिपिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक टेक्सचर्ड पैटर्न आप लोग को मिलती है, जो कि इसको और ज़्यादा अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करवाता है। और साइड में भी आप लोग को यहाँ पे ROG का जो है ना कलर्ड लोगो मिल जाता है, मतलब ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है ये जो है शाइन करने लगता है। कोई भी यहाँ पे RGB लाइट वगैरह नहीं है, लगता है, बट दिखने में बहुत ज़्यादा क्लासी चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रंट साइड की बटन्स की, तो फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे जो बटन है ये है व्यू का बटन। उसके बाद यहाँ पे कमांड सेंट्रल का बटन मिलता है। तो व्यू के बटन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर कुछ आप लोग को मिनिमाइज करना है तो उससे आप जा पाओगे। कमांड सेंटर में आप लोग को यहाँ पे जो है ना बहुत सारी कमांड मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ से ब्राइटनेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से वॉल्यूम को अप डाउन करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे अलग अलग मोड मिलती है, जैसे कि अभी परफॉर्मेंस मोड के अंदर है। अगर आप लोग यहाँ पे चार्जर को प्लग इन करते हो तो ये टर्बो प्लस मोड में चला जाता है। अभी परफॉर्मेंस मोड से हम लोग जो टर्बो मोड में भी जा सकते हैं इन बैटरी, और यहाँ पे फिर से हम लोग साइलेंट मोड में भी जा सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग मोड है, और फिर से हम लोग परफॉर्मेंस मोड में सेट करना है कर सकते हैं। अभी जो है कंट्रोल मोड भी आप चेंज कर सकते हो, चाहे आप लोग अभी गेम पैड मोड में यूज़ करना चाहते हो या फिर डेस्कटॉप मोड, तो ये आप आसानी से शॉपल यहाँ पे कर पाओगे। अलग अलग गेम प्रोफाइल्स अपने बना रखी है, तो यहाँ पे आपको जो है आर्मरी क्रेट के अंदर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है अलग अलग गेम मोड सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल मोड आप सिलेक्ट करके कन्फिगर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कन्फिगर करके आप अलग अलग की को जो है मैप कर सकते हो। अगर कुछ कीज़ आपको असाइन करना है, लेफ्ट स्टिक, राइट स्टिक, सब कुछ जो है आप आसानी से यहाँ पे सेट कर पाओगे। और वाइब्रेशन की इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको मिल जाता है ऑन गेम पैड मोड। उसके बाद बैक करने के लिए बी बटन प्रेस करो, एंड देन अगर आप लोग को डेस्कटॉप मोड भी कन्फिगर करना है तो उसके थ्रू भी आप लोग डेस्कटॉप मोड को कन्फिगर कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को मैप करना है की, तो उसके थ्रू आप कर पाओगे। उसके बाद आप लोग का कीबोर्ड चाहिए तो यहाँ पे टैप करो, आपको जो यहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएगा। कुछ भी आप लोग टाइप करना है तो आप आसानी से कीबोर्ड के थ्रू कर पाओगे। तो नेक्स्ट मोड जो है वो है रियल
रियल टाइम मॉनिटर, इसको टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारा मॉनिटरिंग डेटा दिखाई देगा कि एपीयू की वाट कितनी हो रही है, सीपीयू जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, बैटरी हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोग को FPS लिमिटर भी मिल जाता है, इसके थ्रू आप लोग जो है लिमिट कर सकते हो आपके FPS को, यहाँ पे अप टू 120 FPS तक लिमिट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग मोड आप लोग को मिलेगी, 30, 45, 60, 90 एंड देन 120, देन ऑफ मोड में आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एम्बेडेड कंट्रोलर को आप लोग ऑफ करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, ये सारे कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करते हो तब ये काम में आता है। उसके बाद यहाँ पे AMD RSR जो कि यहाँ पे सुपर रिजोल्यूशन है, ये आप लोग ऑन कर सकते हो ताकि आप लोग को जो है अच्छी क्लैरिटी मिले, ये भी आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। और ये यहाँ पे आप लोग को पावर ऑफ का बटन मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग 2 बटन आप लोगों को दिखाई दे। फर्स्ट जो बटन है ये है मेनू बटन, ये गेम्स वगैरह खेलोगे तब मेनू बटन काम में आएगा। देन यहाँ पे जो बटन है ये है आर्मरी क्रेट स्पेशल एडिशन का बटन। और अगर आप लोग को साइड में जो इन्फो बार है वो नहीं चाहिए, ये फिर से आप लोग कंट्रोल सेंटर में जाके रियल टाइम मॉनिटर को ऑफ कर देना, तो ये साइड से ये चला जाएगा। तो आर्मरी क्रेट ऐसी के अंदर हमें फर्स्ट जो ऑपरेशन मोड मिल जाता है, यहाँ पे अलग अलग मोड्स आप लोगों को मिलेगी, जैसे विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो, और एक मैनुअल मोड मिलता है जो कि आप लोग अकॉर्डिंग टू योर प्रीफरेंस आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड देन अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ से जो डिलीट वगैरह करना है कर सकते हो। तो ये मोड है, जिनको छेड़खानी करना है वो कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे स्टैट्स आप लोग को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो कितना स्टैट यूज़ कर रहा है। देन इको असिस्ट का मोड मिल जाता है, जहाँ पे जो है बैटरी लाइफ अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो मॉडर्न स्टैंड बाय असिस्टेंट है, इसको आप लोग टर्न ऑन कर सकते हो। देन जीपीयू की सेटिंग आप लोग को मिलती है, मेमोरी असाइन कर देता है जीपीयू को। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ना रोग 4GB की मेमोरी को जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के हिसाब से यूज़ करता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 4GB सबसे ज़्यादा स्टेबल काम करता है। देन 8GB, 1GB, 2GB, 3GB ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल 4GB रखता हूँ क्योंकि ये सबसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देता है। बाद में शायद से अपडेट वगैरह आएगा तो और जो 8GB का वर्जन भी अच्छा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आपको देगा। तो नेक्स्ट जो है वो है गेम विजुअल। यहाँ पे अगर टैप करते हो तो अलग अलग आप लोग को मोड्स मिलेगी जो कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप लोग रेसिंग गेम खेलते हो तो रेसिंग सिलेक्ट कर सकते हो, FPS सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिमिलर है जो कि आर्मरी क्रेट के नॉर्मल एडिशन में भी आप लोग को मिलता है। तो ये चीज़ था। तो नेक्स्ट जो आर्मरी क्रेट में ऑप्शन है ये है लाइटिंग का ऑप्शन। लाइटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे देखो यार, जॉयस्टिक जो लेफ्ट राइट के अंदर है उसके नीचे आप लोग को राउंड एक लाइटिंग का रिम मिल रहा है, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे चाहे आप लोग स्टैटिक कलर रखना चाहते हो, कुछ भी कलर, तो ये आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है वही कलर यहाँ पे रख के इसको एडजस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग को ब्रीदिंग मोड चाहिए, स्ट्रोबिंग मोड चाहिए, साइकिल चाहिए, रेनबो चाहिए, तो ये आप खुद रख सकते हो। इसका स्पीड आपको डिक्रीज करना है, ब्राइटनेस आपको इंक्रीज करना है, तो ये सारे टास्क आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ था लाइटिंग ऑप्शन के अंदर। देन आपको कनेक्शन मोड एक मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे वाईफाई को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी आप लोग कनेक्शन ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। देन ब्लूटूथ का मोड मिलता है, जहाँ पे आप लोग कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करते हो, फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू। देन आपको ऑडियो का एक टैब मिलता है। तो ऑडियो के टैब के अंदर आप लोग को यहाँ पे माइक्रोफोन का मोड अलग अलग मिलेगा, जो कि आप लोग खुद यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे कार्डियो मोड यूज़ कर सकते हो, स्टीरियो मोड यूज़ कर सकते हो, ओमनी डायरेक्शन मोड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी आप लोग को अलग अलग मोड्स मिलेगी जो कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरिंग गेम प्ले ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे दोनों साइड में आप लोग को जो है ना छोटे छोटे जो है ना इनपुट दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोफोन का इनपुट है जिसकी मदद से आपका ऑडियो पिक होगा। ये रहा एक सैंपल, आप खुद सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन पा रहे हो ये डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है फ्रॉम रोग एलाई माइक्रोफोन। और यहाँ पे जो स्टीरियो मोड है वो मैंने ऑन कर दिया था, और यहाँ पे AI नॉइस कैंसिलेशन जो है वो भी ऑन कर दिया। तो कुछ ऐसा आप लोग ऑडियो आएगा जब भी आप लोग गेम प्ले वगैरह करोगे हैंड हेल्ड, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी होने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे स्पीकर का क्वालिटी भी एक बार चेक कर लेते। तो ROG Ally की अगर स्पेक्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे AMD Ryzen Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है। यहाँ पे 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर आप लोग को मिलेगा। 3.30 GHz के आप लोग को यहाँ पे क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। Gen 4 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और 4nm का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है। 45 वाट की यहाँ पे TGP मिल जाती है। और GPU की बात करें यहाँ पे AMD की तरफ से AMD Radeon ग्राफिक्स आपको मिलती है GDDR6 की, और यहाँ पे आपको 4GB की VRAM मिल जाती है। और रैम की बात करें LPDDR5 की रैम है, 16GB की क्वाड चैनल की यहाँ पे आपको रैम मिलती है। और यहाँ पे जो SSD है ये आपको NVMe
4.0 SSD मिलती है, 512 GB की स्टोरेज के साथ आता है। बाकी स्पेक्स हम लोग बाद में देखेंगे, अभी डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे जंप करते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्ट करते वक्त यहाँ पे सारा प्लग्ड इन था चार्जर, और यहाँ पे जो टर्बो मोड है 30 वाट की, और वहाँ पे ही सारा टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था। और यहाँ पे फर्स्ट 3D मार्क का जो स्कोर है ये मुझे मिला 2985, यहाँ पे GPU का स्कोर मिला 2665 और CPU का स्कोर 8142। उसके बाद ब्लेंडर टेस्ट किया, मॉन्स्टर के अंदर 73.76 मिला, जंक शॉप के अंदर 47.78 और क्लासरूम में हमें 37.48 स्कोर मिला। उसके बाद सिनेमैच R23 ट्राई किया, जहाँ पे मल्टी कोर स्कोर मिला 13985 और सिंगल कोर 1782। और सिनेमैच R15 की बात करें, OpenGL का स्कोर 157 FPS मिला, और CPU की मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे 1904 CB मिला, और जो है CPU की सिंगल कोर स्कोर वो था 209 CB। उसके बाद PC मार्क 10 ट्राई किया, जहाँ पे ओवरऑल स्कोर मुझे मिला 7318। देन Geekbench 5 में सिंगल कोर का परफॉर्मेंस था 2516, मल्टी कोर में 11570। देन OpenCL का स्कोर हमें देखने को मिला ओवरऑल 31790। तो अभी बात करते हैं ROG Ally की गेमिंग टेस्ट की। तो देखिए रूम का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री के आसपास यहाँ पे मेंटेन था, और यहाँ पे जो भी गेम मैंने ट्राई किया ये सारे जो है चार्जर प्लग्ड इन करके ही मैंने ट्राई किया था। तो चलिए फर्स्ट गेम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है Warzone 2। इसको मैंने जो है ना अपना जो मॉनिटर है उसके अंदर कनेक्ट कर दिया था वाया हब, और वहाँ पे HDMI के थ्रू कनेक्टेड था। और यहाँ पर जो आपको मोड मिलता है टर्बो मोड, ये 25 वाट का ही मैक्सिमम मिलता है चार्जर कनेक्ट करने के बाद भी। तो यहाँ पे जो प्रीसेट था Warzone 2 का, वो क्वालिटी प्रीसेट जो अल्ट्रा में सेट किया था, AMD FSR 1.0 बैलेंस्ड में रखा था, और 920 by 1080 में ट्राई किया तो FPS हमें 65 FPS देखने को मिला। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 82 डिग्री टच कर रहा था, और 30 वाट TGP जो है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स रन हो रहा था। कैसे मुझे पता नहीं, 25 वाट टर्बो में चल रहा था, बट 30 वाट तक ये पुश कर पा रहा था, जो कि आपको कोई भी लैग स्टटर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला Warzone 2 के अंदर। नेक्स्ट गेम जो है Cyberpunk मैंने यहाँ पे ट्राई किया, जो कि यहाँ पे अलग अलग मोड सब कुछ मैंने ट्राई किया। यहाँ पे चार्जर प्लग्ड इन करके डिवाइस के अंदर इसका जो ऑफिशियल बेंचमार्क होता है वो मैंने रन किया था। फर्स्ट हमने ट्राई किया टर्बो मोड, जो कि 30 वाट के अंदर था, जहाँ पे Cyberpunk का 1080p मीडियम सेटिंग था। AMD का जो FSR है 2.1 वो ऑन कर दिया था बैलेंस मोड के अंदर। हमें यहाँ पे एवरेज FPS जो है 50 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था, 73 डिग्री के आसपास जो मैक्स टेम्परेचर गया था, और 29 वाट की यहाँ पे TGP कंज्यूम हो रही थी। देन हमने ट्राई किया 25 वाट के अंदर। 25 वाट के अंदर जो है मीडियम सेम ही प्रीसेट था, FSR यहाँ पे ऑफ करके मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे 48 FPS ऑन एन एवरेज मिल रहा था। टेम्परेचर जो है 93 डिग्री टू 95 डिग्री तक यहाँ पे टच कर रहा था, और 43 वाट TGP कंज्यूम हुआ था। कैसे मुझे पता नहीं, जब भी मैं चार्जर प्लग इन करके 25 वाट में इसको रन करता हूँ ना, तो ये जो है ना कभी कभार 40 प्लस वाट तक चला जाता है। ये मुझे पता नहीं क्यों, कुछ ग्लिच होगा या फिर कुछ फर्दर जो बायोस अपडेट के अंदर ये फिक्स कर दिया जाए, बट ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मिला। फिर मैंने FSR को बैलेंस में रखा, तब मुझे 50 प्लस FPS मिल रहा था। टेम्परेचर नॉर्मल हो गया 76 डिग्री के आसपास, और जो है यहाँ पे वाटेज भी हमें 30 वाट तक यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। वो फिर से 25 वाट से ज़्यादा है जो कि मैंने सेट करके रखा था। तो 25 वाट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे रहा है ये डिवाइस। देन मैंने साइलेंट मोड के अंदर ट्राई किया, वो सेम जो है मीडियम प्रीसेट के अंदर था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 FPS एवरेज मिल रहा था, 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर था। 15 वाट में ट्राई किया, और तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड के अंदर हमें 32 FPS ऑन एवरेज मिल रहा था, और 15 वाट TGP कंज्यूम कर रहा था, और 64 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा था मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट GTA 5 भी हमने ट्राई किया, 30 वाट्स में सेट था टर्बो मोड, और यहाँ पे 1080p प्रीसेट जो है हाई प्लस वेरी हाई का मिक्स्ड प्रीसेट था। तो यहाँ पे 110 प्लस ऑन एवरेज मिल रहा था, 89 डिग्री तक मैक्स टेम्परेचर गया था, और 43 वाट फिर से हमें मिल रहा था। तो देखो यार, कभी कभार जो है ना ये 25 और 30 वाट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वाट यहाँ पे कंज्यूम करते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। फिर मैंने टर्बो 25 वाट में ट्राई किया, तो यहाँ पे 1080p सेम प्रीसेट था, यहाँ पर भी इक्वल हमें 110-115 FPS तक एवरेज मिल रहा था। टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा जो है ना इक्विवेलेंट ही हमें देखने को मिल रहा था, 89 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 42 वाट की यहाँ पे TGP मिल रही थी। देन परफॉर्मेंस मोड में ट्राई किया, 80 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था, 56 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन था, 15 वाट ही यहाँ पे TGP कंज्यूम कर रहा था। देन 10 वाट भी ट्राई किया, जहाँ पे 35 से लेकर 40 FPS मिला, 49 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर गया था, और 10 वाट ही यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। तो ओवरऑल 10-15 बहुत स्टेबल काम करता है, 25 भी बहुत बढ़िया काम करता है, बट कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन पावर दे देता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बट थ्रॉटलिंग का इशू मुझे बिल्कुल नहीं आया इस डिवाइस के अंदर। उसके बाद ट्राई किया वैलोरेंट का जो प्रीसेट था 1080p मीडियम प्रीसेट था, और टर्बो मोड यहाँ पे ऑन था। 30 वाट में मैंने ट्राई किया, और यहाँ पे 160 प्लस एवरेज
एवरेज FPS मिल रहा था, 38 वाट तक फिर से यहाँ पे गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे जो है ना वाटेज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और 95 डिग्री तक यहाँ पे टच कर रहा था। तो यहाँ पे अच्छी खासी आप लोग गेम प्ले कर सकते हो 1080p मीडियम सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 25 वाट में ट्राई किया, 1080p का प्रीसेट था। फेवर क्वालिटी यहाँ पे 43 से लेकर 45 FPS मिल रहा था। टेम्परेचर जो है 93 डिग्री के आसपास टच कर रहा था, और फिर से APU का जो वाट है ये 42 वाट यहाँ पे शो कर रहा था। उसके बाद मैंने 30 वाट में टर्बो जो मोड है उसके अंदर ट्राई किया। सेम जो है यहाँ पे 1080 का प्रीसेट था, बट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैंने ट्वीक किया था छोटे मोटे। तो यहाँ पे 40 से लेकर 42 FPS तक हमें मिल रहा था ऑन एवरेज, 74 डिग्री के आसपास था, और फिर से 29 वाट ये कंज्यूम कर रहा था। तो जो 30 वाट हमने सेट किया था इक्विवेलेंट हमें वाटेज कंज्यूम करते वक्त दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फोर्जा होराइजन 5 ट्राई किया 1080p प्रीसेट के अंदर, जो 30 वाट का यहाँ पे टर्बो मोड था वो ऑन किया गया था, और यहाँ पे एवरेज FPS हमें 65 FPS मिल रहा था, और 30 वाट ही कंज्यूम कर रहा था, और 71 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर गया था। तो नेक्स्ट मैंने एस्पर्ट भी ट्राई किया, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप स्टोर है उससे डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे 76 डिग्री के आसपास टेम्परेचर टच हो रहा था, और 27 वाट टोटली कंज्यूम कर रहा था APU वाटेज। और यहाँ पे ऑल ओवर FPS की बात करें 58 FPS में ये रन हो रहा था। तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है। तो जैसे कि आप लोगों ने गेमिंग टेस्ट के अंदर देखा तो आपको अंदाजा लग गया होगा। फाइनल कंक्लूजन की बात करें, क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, तो देखो यार, अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो, आपको एक हैंड हेल्ड डिवाइस ही लेना है, तभी मैं कहूँगा ये वाला लो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। ये इसका प्राइस लगभग 70,000 के आसपास है। उसके अंदर आप लोग अच्छी खासी गेमिंग PC बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप भी आती है जो कि इसके इक्विवेलेंट ही काम करेगा। बट अगर आप लोग को ऑन द गो जाना है और आपको हैंड हेल्दी लेना है, तो मैं कहूँगा Windows 11 के साथ हैंड हेल्ड डिवाइस इससे बेटर हो नहीं सकता। यहाँ पे जो विंडोज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर काम करता है, फुल फ्लेजेड विंडोज़ है, और इसका जो UI है ये नॉर्मल आप लोग अगर विंडोज़ लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो उसके जैसा ही काम करता है। इसके थ्रू अगर आप लोग बड़ा एक डिस्प्ले में कनेक्ट करके सारा काम करना चाहते हो, वो भी आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ वीडियो एडिटिंग वगैरह दिखाया, थोड़ा टाइम लेता है, बट यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग कर पाओगे। एक कीबोर्ड माउस आपको लगा लेना होगा। और कीबोर्ड माउस की बात आ रही है तो यहाँ पे देखो वायरलेस कीबोर्ड माउस सबसे बेटर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ का अगर माउस है, ब्लूटूथ का अगर कीबोर्ड है, तो वो बेस्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स आप लोग को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक ही आप लोग को टाइप सी का पोर्ट मिलता है, उसके थ्रू आप मल्टी पोर्ट में कनेक्ट करके सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। बट लिमिटेशन है, यहाँ पे एक अगर पोर्ट होता तो बहुत ज़्यादा सही था। बाकी ओवरऑल ये मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग एक हैंडहेल्ड ढूंढ रहे थे, AAA टाइटल्स आप लोग को खेलनी है, जितने भी AAA टाइटल्स है सब कुछ यहाँ पे चल जाता है। 1080p लेवल में मैंने सारे टेस्ट करके आप लोग को दिखा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा सही मशीन है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अगर आपके पास PC वगैरह है ऑलरेडी, तो ये अगर आप लेना चाहते हो ऑप्शनल, तो ये 100% मैं रेकमेंड करूँगा, आप ले सकते हो। अभी के टाइम में अगर लेते हो तो बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के और थोड़ा डिस्काउंट में आप परचेज कर सकते हो। और लोकल स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे शायद से ऑनलाइन रेट से थोड़ा कम ही मिले, या फिर ऑनलाइन रेट जो चल रहा है उसमें ही आपको मिल जाएगा। तो जाके ज़रूर ये प्रोडक्ट चेकआउट करना। ओवरऑल मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा सही डिवाइस है अगर आप लोग को गेम्स एंजॉय करना है। और यहाँ पे पैच वगैरह आता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे आएगी जो कि आप लोग को टाइम टू टाइम करनी है, तब जाके आपकी डिवाइस की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो गाइस, इस डिवाइस की अगर प्रोस की बात करें तो पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग को एक फुल फ्लेजेड Windows 11 मिल जाता है। आपको चाहे कोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, या फिर आपको जो है ना मूवीज़ वगैरह वॉच करना है, कुछ भी आप लोग को एप्लीकेशन चलानी है जो कि विंडोज़ के अंदर सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे चाहे आप लोगों को कुछ भी स्टोर वगैरह करना है, एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, वहाँ से जाके आप लोग SD कार्ड को एक्सेस कर सकते हो। तीसरी चीज़, यहाँ पे कोई भी अगर आप लोग DGPU यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे XG मोबाइल का पोर्ट आप लोग को मिलता है। कोई भी आप लोग इन फ्यूचर GPU को अपग्रेड करना है तो आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। चौथी चीज़, पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत छोटे साइज़ का है, एकदम 650 ग्राम के नीचे आप लोग को मिलता है। आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हो और आसानी से इसको ले जा सकते हो कहीं पर भी। उसके बाद एक फुल फ्लेजेड गेमिंग मशीन आपके पास हमेशा होगा। यहाँ पे कोई भी AAA टाइटल आप फेंक दो, आप आसानी से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और 6 नंबर चीज़ जो है, यहाँ पे इसका जो स्पीकर है ये बहुत ज़्यादा सही स्पीकर है। मुझे पर्सनली इसका स्पीकर बहुत
तगड़ा लगा। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत सही है। अभी यहाँ पे कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप सी का पोर्ट है, और एक टाइप सी का अगर पोर्ट होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता। यहाँ पे थोड़ा जो है ना इनपुट देने में आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे चार्जिंग करते हुए कुछ भी यहाँ पे डेटा स्टोरेज डिवाइस वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो, माउस कीबोर्ड, तो आपको जो है मल्टीपोर्ट हब चाहिए होगा जिसकी मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मल्टीपोर्ट हब मैंने ट्राई किया, वहाँ पे टाइप सी का जो चार्जिंग पोर्ट है वहाँ पे अगर प्लग इन करते हो तो ये जो ना मैक्सिमम टर्बो 25 वाट तक ही जाता है, 30 वाट तक नहीं जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपके पास बहुत अच्छी जो है स्टीम डेक की अलग अलग जो है ना डेक है जिसके अंदर आप लोग मल्टीपोर्ट आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे फुल जो है ना 30 वाट तक जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो है ये छोटा सा लिमिटेशन है जो शायद से नेक्स्ट अपग्रेड के अंदर ये चीज़ फिक्स कर दिया जाएगा। उसका दूसरा कॉन जो है यहाँ पे जो प्लेसमेंट है प्लस माइनस बटन का ऊपर में वॉल्यूम रॉकर, ये अगर इसका प्लेसमेंट अलग जगह होता तो सही था, क्योंकि जब भी मैं इसको पकड़ता हूँ ना तो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, यहाँ पे बार बार ये प्रेस होने लगता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये कॉन में नहीं कहूँगा बट इनकन्वीनियंट जगह पे ये है। अगर साइड में होता तो बहुत ज़्यादा सही था आई गेस, बट बीच में दिया है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा शायद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।